बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ता, जिसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो बीफ, इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए, मतलब बोटी की शक्ल के अंदर। कीमा नहीं चाहिए हमें। और खसखस चाहिए होगा, तकरीबन 2 चम्मच भर के हमने खसखस लिए जो हमने भिगो कर रखे हैं। चने लिए हैं छिलके उतरे हुए। अदरक चाहिए हमें, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर जो हमने घर का पीसा है, और ये सब टेस्ट अकॉर्डिंग होगा। धनिया चाहिए होगा हमें चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें चॉप की हुई, और प्याज ये हमने कट करके रखा है, लेकिन हम इसको और बारीक पीस लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे। बारीक पीसेंगे नहीं, चॉप कर लेंगे इसको। तो बस अब हम अपने मशीन में जो है वो गोश्त डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक कीमा बना लेंगे इसका ना। और इतना होना चाहिए बारीक कि वो अगर आप हाथ में लें तो वो बिल्कुल बारीक सा हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने प्याज को अच्छे से चॉप करनी है, जो कि हम कीमे के जो हम कोफ्ते बनाएंगे उसके अंदर हमने भरना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ये इस तरह से भरना चाहें, आप अंडे रखना चाहें तो वो नरगिसी कोफ्ते हो जाएंगे आपके, या मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं उसको। तो इसका कोई वो नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। यह मैंने निकाल लिया है। अब मैं गोश्त को पीसूँगी इसमें अच्छी तरह से। और गोश्त में पानी नहीं होना चाहिए, पानी अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए पानी उसका। तो मैंने गोश्त को अच्छी तरह धोकर और स्ट्रेनर में रखा हुआ था ताकि पानी सारा खुश्क हो जाए उसका। ये देखिए गोश्त काफ़ी हद तक पिस चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरह का मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हुआ है। और इसमें आपको मतलब कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं, वरना कोफ्ते फट जाते हैं। मैंने लोगों के देखे हैं कि टूट जाते हैं, फट जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं कोफ्ते कुछ लोगों के। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब ये जो मैंने मसाला सारा बताया था आपको, अदरक, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर, खसखस और चने, ये हमने मिला के पीस लिया है। और अब हम इसे अपने कीमे में शामिल कर देंगे और इसे यकजान कर लेंगे अच्छे से। तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि बारीक आपकी फिंगर पे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी मसाला जो है वो आपको नज़र नहीं आना चाहिए, वरना आपके कोफ्ते फट सकते हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट के मिला दूँगी और फिर इसको मैं कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप सेम इसी तरह से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और ये कोफ्ते आप यकीन करें इतने सॉफ्ट बने थे कि ये बहुत आराम से टूट रहे थे, कि कोई वो नहीं था, और पकाते टाइम बिल्कुल नहीं टूटे ये कोफ्ते। तो आप फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो अच्छा, अब वो हमने फ्रिज में रखे हैं अपना। तो अब यहाँ हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये खड़े मसाले हैं कुछ, जिसमें बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, कुछ लौंगे हो गई, थोड़ा सा काली मिर्च हो गया। तो ये, और जो हमने प्याज चॉप करके रखी है उसमें से थोड़ी सी प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस तरह से बना के देखिएगा, तो आपके कोफ्ते इतने कोई लजीज बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। और ये थोड़ा हमने हरा धनिया शामिल किया है।
तो आप यकीन करिए जब ये आप भूनेंगे प्याज तो इसकी एक अलग ही खुशबू भी होगी और टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा इन्हांस होगा इसका। तो बस यहाँ पर मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। मैंने कुछ लोगों का देखा है कि कोफ्ते जो हैं पकाते समय टूट जाते हैं, तो बड़ा वो लोग वो होते हैं कि यार टूट क्यों गए। और फिर मैंने कुछ ये भी देखा है कि कुछ लोग कोफ्ते बनाते हैं तो ब्रेड उसमें डाल रहे हैं कि जी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इस तरह से। तो पुराने ज़माने में जब नानियाँ, दादियाँ, अम्माएँ खाना बनाती थी तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करती थी, लेकिन उनको पता होता था हर चीज़ के तनासुब का कि कितनी चीज़ कितनी मकदार में हमने शामिल करनी है कि जिसकी वजह से हमारी रेसिपी, हमारे घर का खाना जो है वो ख़राब नहीं होगा और बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ठीक है, तो बस सेम इसी तरह से ये देखिए आप प्याज हमारी जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो बस इसमें 2 टेबल स्पून जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे हाथ में। अब जो टमाटर हमने कट करके रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब बस ये टमाटर हमने इसमें डाले हैं और अब हम दही जो है 2 से 3 चम्मच जो है वो दही इसमें डालेंगे। दही घर का जमा हुआ दही है तो वो दही इसमें डालेंगे हम। जो लोग ये कहते हैं ना कि उनके टमाटर जो हैं वो साबुत तैर रहे होते हैं सालन में या सही से भुनते नहीं हैं, तो पहली बात तो ये है कि सालन बनाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है वो भुनाई का ही सबसे अच्छा काम होता है। तो लेकिन अगर ये चलें ठीक है, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो आपको एक टिप मैं देती हूँ कि या तो आप मतलब ये टमाटर वगैरह मसाला वगैरह करते वक्त या तो थोड़ा सा नींबू आप उसमें निचोड़ दें और या दही डाल दें, लेकिन नींबू बेस्ट है कि जिसकी वजह से आपके टमाटर जो है वो बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे उसके अंदर और वो मसाला बन जाएगा बहुत अच्छा सा कि साबित टमाटर आपके मुंह में नहीं आएंगे, साबित टमाटर आपको नज़र नहीं आएंगे सालन में। तो बाज़ लोगों का होता है कि मसाला अच्छा नहीं बन पाता है उनका। तो बस 2 चम्मच जो है भर के हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाला है और आलू कोफ्तों का जो सालन है उसका मसाला ही बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तभी आपके आलू कोफ्ते अच्छे और खुशबूदार बनते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है और 2 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। अब बस हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं, अच्छी तरह से हो जाएं मसाले में। तो दूसरी तरफ हम फिर अपना कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा करके हम नमक भी हम शामिल कर देते हैं। 2 टेबल स्पून हमने नमक डाला है और ये नमक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है इसका सॉल्ट का जो आप डाल रहे हैं। बस अब अपने कोफ्तों का ये रख लिया है सामान और थोड़ा सा पानी आप रखें और ये इस तरह से आप बनाते जाएं अपने कोफ्ते दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के हों। तो ये मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ। और दूसरा ये कि
जब आप इसको इस तरह से कवर कर लें तो उसको अच्छी तरह से हाथ के अंदर, ये देखिए इस तरह करें ताकि कोफ्तों के अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े से वो ढीले होंगे और इस तरह से तो आपके कोफ्ते मसाले में जाके टूट जाएंगे, फट जाएंगे बिल्कुल ना। तो वो इस तरह से होने चाहिए आपके कोफ्ते। और ये हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और दूसरी साइड पे मसाला भी तैयार है। आप कलर देख सकते हैं, सालन का कलर कितना अच्छा सा आया है। और अब हम एक एक करके कोफ्ते डालना शुरू करेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको टिप बता रही हूँ कि जब आप कोफ्ते डाल देंगे उसके बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चम्मच चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते ऐसे ही साबित और ख़ूबसूरत नज़र आएँ डिश के अंदर, तो आपने चम्मच नहीं चलाना है उसमें। और ये कोफ्ते बना के मैंने थोड़ी देर के लिए इनको भी फ्रिज में रख दिया था। बस आपने 5 से 7 मिनट जब भी आपने चलाना है तो आपने इस तरह से चलाना है इसको, और चम्मच बिल्कुल नहीं इसमें लगना चाहिए। तो आप बस इसी तरह से देगची को चलाएंगे, और ताकि वो नीचे भी नहीं लगने पाए। ये आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चला रही हूँ ताकि वो चारों साइड से वो अच्छी तरह से मसाले में पकें और उन्हें मतलब फटने का मौका ना मिले। ये देखिए आप, ये इस तरह से कोफ्तों को आपने मसाले में इस तरह से अच्छी तरह से डिप करना है। ये अब अच्छी तरह से हो चुके हैं कोफ्ते इसके अंदर, तो मैंने चम्मच चलाया है इसमें, और ये मैं आपको कोफ्ते निकाल के भी मैंने आपको दिखाया है। और ये चम्मच भी अगर आप चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं चला रही हूँ चम्मच, बहुत एहतियात से। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें पानी चाहिए होगा, क्योंकि इसमें हमने आलू भी शामिल करने हैं। तो इतना हो कि आलू गल जाए अच्छी तरह से और आपका मसाला भी बहुत अच्छा सा बन जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो बस अब हमने इसे उबाल आएगा इसके अंदर,
तो हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और फिर अब हम उसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी डिश तैयार है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप वॉच कर रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।